ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ لب بڑھ گیا تو ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ लो जी मैं थक गया, उन्होंने घर बैठे फिक्र पै जाती है। तो अगर आप बर्ड फील्ड में आ गए हैं तो आपको अल्लाह ने अच्छे हलाल रिज़्क़ के लिए चुन लिया है। लव बर्ड का या बर्ड फील्ड में से पैसा आता है ना, जो मज़ा उसका है ना, मैंने सारी चीज़ काम ही किया, हमने हमारे बड़ों ने भी काम किया। जो मज़ा इनके पैसे में से है ना बर्ड फील्ड में, वो मज़ा कहीं और नहीं है। बिल्लियाँ, कुत्ते, सारा कुछ शौक है। यानी लाइफ स्टॉक में सारा कुछ। हाँ जी, बंदर नहीं बस मैंने रखा, बाकी सारा कुछ रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ियादा टेलीविज़न और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम कामों में हमेशा आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और रमा ब्रीडिंग सीजन के दौरान अल्लाह ताला आपको भरपूर बरकतों से नवाजे। सर आज मैं मौजूद हूँ गोजरा सिटी के अंदर। एक मारूफ और पुराने ब्रीडर हैं, एक एक्सपर्ट ब्रीडर्स हैं, इनसे इंशाल्लाह आज बात भी करेंगे और इनकी एक्सपर्टीज़ से मुस्तफ़ीद भी होंगे इंशाल्लाह। सर मैं लियाकत जट साहब के पास आया हूँ आज सर, और आया मेरा मकसद आने का सिर्फ ये होता है कि मैं कुछ जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकूँ और आपके साथ भी बातें शेयर हो सके ताकि आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जट साहब काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था जी आपसे मिलने की, बस फिर वो कुछ आपकी मसरूफियत भी ऐसी रही कि मुलाकात नहीं हो सकी आपसे। जी सर एक्चुअली मेरा आपके पास आने का एक मकसद तो ये है, एक तो कुछ टिपिकल सवाल होते हैं वो मेरे भी होते हैं ना, कोई स्क्रिप्टेड बात होती है कि मैंने लिख के सवाल लेके आता हूँ। मैं उस तबके का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिसके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो डर ही बहुत गया बेचारा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग ऐसे पार्ट टाइम बिजनेसेस करें ताकि अपनी मैशियत को थोड़ा सा वो सुधार सकें। इस वक्त ज़रूरत है लोगों को सर, लोगों की मैशियत बहुत डाउन है। तो इस सिलसिले में आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दें नए फैंसियर्स को कि वो कैसे इस काम में आए। आया कि इसको हॉबीज कुछ बंदे कहते हैं ये हॉबी है, कुछ कहते हैं ये बिजनेस है। ये हॉबी है कि बिजनेस है, ये भी बात क्लियर कर दें आज, और ये भी बता दें कि नया फैंसियर कम से कम कहाँ से स्टार्ट करें, जो जेन्युइन बात है आज वो सामने रखें नए फैंसियर्स का। सर बड़ी खुशी है सर आप मेरे पास आए, और जो आपने मोटिव इख्तियार किया है कि आप न्यू फैंसियर और लो बजट वाले जो अफराद हैं उनकी आप रहनुमाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और बाकी रह गया जो मामला है कि ये बिज़नेस है या हॉबी है, सर ये आपके ब्लड में होता है, जो शौक़ होता है ना, जो आपके शौक़ का कामयाब होना आपकी अन्य मतलब आपका कारोबार बन जाता है। तो अभी जो हमारे माशरती हालात हैं, हमारे मुल्क के हालात हैं, तो ये एक अच्छा इनकम सोर्सेस है जो लाभ बर्ड या कोई भी बर्ड ब्रीड करवाना। मेरा एक ज़ाती नज़रिया है, जब आप शौक़ करते हैं ना तो आप उनका ख्याल करते हैं, तो उसमें अल्लाह की जो ना रज़ा भी शामिल हो जाती है, जो कि आप उसकी केयर करते हैं। उनके लिए रिज़्क़ उतरता है आपके घर में, तो आपके बच्चों के लिए भी उतरना शुरू हो जाता है। आपके बच्चों के मिसाल के तौर पर जो हम बच्चे हमारे पास एक्स्ट्रा निकलते हैं ब्रीड, हम उनको सेल करते हैं तो वो रिज़्क़ आपके बच्चों का बनता है। तो मैंने आज तक जो सोचा और समझा है, अगर आपके पास आप एक मेहनत कश बंदे हैं, आप बर्ड पर फोकस रखते हैं, अपनी ज़ात पर फोकस रखते हैं, आप मतलब किसी क्राइम का हिस्सा नहीं है, तो अगर आप बर्ड फील्ड में आ गए हैं तो आपको अल्लाह ने अच्छे हलाल रिज़्क़ के लिए चुन लिया है। क्योंकि ये जो हलाल रिज़्क़ कमाता है ना, ये अल्लाह का दोस्त है। और मेरे ख्याल में बर्ड कीपिंग से बेहतर मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुका हूँ और इसमें मेरे बच्चों का भी रिज़्क़ है, मेरे अज़ीज़ो करब का भी रिज़्क़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे बहुत अच्छा किया और मैं फ्यूचर में इसको ब्राइट देख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह जो बंदा भी इसमें आया है, मगर शर्त ये है कि आपको पहले टाइम देना पड़ेगा, पहले आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी अर्निंग सोर्सेस शुरू होगी। जब आप माइंड लेके चाहते हैं ना कि मैंने ज़रब तकसीम में, आप कैलकुलेटर हाथ में रखते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके कैलकुलेटर के मुताबिक शौक़ नहीं चल रहा होता आपका जो बिज़नेस है। उस वक्त फिर हम कहते हैं कि यार ये लॉस हो गई या ये बिज़नेस ठीक नहीं रहा। सर दूसरी एक बात ये भी है, कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं हम यूट्यूबर्स की,
ہم نے کچھ ایسی نیگیٹیوٹی پھیلا دی ہے نا جی، ایسی باتیں کر کے کہ یہ ڈوب گئے، صرف اپنے ویوز کے چکر میں ہم کچھ ایسی نیگیٹیو باتیں کر دیتے ہیں کہ بندے نئے جو فینسیئرز ہیں وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں. حالانکہ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ برڈ جو ہیں وہ آپ کو گھاٹے والا کام نہیں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کو نفع ہی ہوتا ہے. یہ تو پکی بات ہے. سر میں نے جب میں سوچتا ہوں نا، جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو سیاست ہمیں اونچا نیچا ٹی وی کر رہی ہوتی ہے، ہم ٹی وی کو دیکھ کر اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے یہ کہ جعلی ہے، یہ ہمیں صرف ایک معاشرے کا حقیقت دکھائی گئی ہے جو کہ حقیقت نہیں ہوتا، اس وقت حقیقت نہیں ہوتا، مگر ہم اس پہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو برڈ فیڈ میں ہم ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ لب بڑھ گیا، تو ਜਿਹੜਾ बेचारा ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 20-30 हज़ार रुपये ला के बैठा वो कहता लो जी मैं तक गया, उन्होंने घर बैठे फिक्र पै जाती है. बताने का मकसद है अगर आप तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अपने बर्ड, आपने एक ग्रीन फिशर लगा लेना भाई. ग्रीन फिशर 3,000 का पेड़ है, अगर वो आपको 10 से 12 बच्चे देता है, 10 से 12 हज़ार रुपया आपको एक ग्रीन फिशर दे सकता है, ठीक है. सिर्फ ग्रीन फिशर, अगर आपने 100 पेड़ सिर्फ ग्रीन फिशर का लगा लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ उसमें इतनी अर्निंग आ जाएगी कि आप बाकी जो मर्जी लगा लें, मतलब उसका आप नेमल बदल नहीं है ग्रीन फिशर का. अगर आप लगाना चाहें, आप उनसे अर्निंग लेना चाहें, हालांकि जो उसके बाद हमारे जो डेक अल्बाइनो और क्रीमिनो है और अल्बाइनो है और पेस्टलिनो है, मतलब इसके बाद हम पारबिलो पे आ जाते हैं. मतलब ये तो बहुत मतलब ना आगे वाली चीज़ें हैं. कोई बर्ड भी आप लगा लें वो घाटे का सौदा. सवाल आज तक कोई बंदा, मैं थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो में बात की कि जिस बंदे ने आज से 5 साल, आज 5 साल हो गए जिस बंदे को, उसने कहाँ से काम शुरू किया था, चंद एक पेड़ से, और आज बड़ा शेड बना के बैठा. इसका मतलब उसने ग्रो किया. और ऐसे लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं. और 2 चीज़ें होती हैं जी इसमें, जो अब आज का फील्ड में एक इन्वेस्टर है, एक फैंसियर है. जो फैंसियर है वो थोड़े से स्टार्ट करता है, वो 5-7 साल में स्टेबल होता है. और जो इन्वेस्टर है वो आज ही 2-4 करोड़ पे लगाता है, वो आपके ऊपर आकर बैठ जाता है. बस ये फ़र्क है सबसे बड़ा. तो सर एक नया बंदा आ रहा है, उसके लिए ये बताएं कि कम से कम उसका बजट कितना होना चाहिए नॉर्मली अच्छी अर्निंग करने के लिए, जो अपना मुनासिब अर्निंग करने के लिए? अगर इतने पैसे तो होने चाहिए कि आप 10 से 20 जोड़े लगा लेंगे अल्बाइनो के, इतने पैसे तो होने चाहिए. उससे ये है कि आपका गैप ख़त्म हो जाएगा जल्दी. मैंने अगर अभी एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया था कि कम और बेश अगर आपने स्टार लेना है तो 20 अल्बाइनो पेड़ के स्टार लें आप. अल्बाइनो भी वो हो, एक रेड आइज और एक ब्लैक आइज हो, और जो ब्लैक आइज हो डेक अल्बाइनो मतलब. तो इस तरह मतलब आप पेयरिंग करेंगे, उसके बाद आप फोस्टर लगाएंगे, ठीक है. मतलब वो ये है प्रॉपर बिजनेस के लिए, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ. अगर आप चलो एज ए शौक आ रहे हैं, फिर जो जैसा मर्जी शुरू कर लें. अगर प्रॉपर बिजनेस का स्टेप लेना ना आपने, कम और बेसी इतनी तो अर्निंग होनी चाहिए, 2-3 लाख रुपए तो होने चाहिए आपके पास. सही है, 2-3 लाख तकरीबन आपका जो शुरू होना है. क्योंकि आपने एक शेड बनाना है, शेड बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसको सोच लेना कि हमने बर्ड फील्ड में आना है तो आपके लिए शेड बहुत ज़रूरी है, कमरा बहुत ज़रूरी है, उसमें वेंटिलेशन और सर्दी गर्मी का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. आपके पास केजेज होने बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक्सेसरीज होने बहुत ज़रूरी है. मैं अभी कुछ ऐसे से 3-4 साल से मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब आपने बर्ड फील्ड में आ चुके हैं ना, आपने 1-2 लाख रुपये लगा दिए, इसका मतलब आपने माइंड बना लिया है. हम क्या करेंगे, हमारे पास ब्रूडर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ब्रूडर होना और हैंड फीड होना, ये बेस्ट मतलब बच्चे को बचाने का सोर्स है, ठीक है. आपका बर्ड जो जिसे हम मेडिकल केज कहते हैं ना, वो मैं कहता हूँ ब्रूडर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ों में आती हैं. बेसिक चीज़ों 2-3 लाख लगाने का मतलब ही यही है ना कि आपका शेड मेंटेन हो, केज मेंटेन हो, आपका ब्रूडर हो, ठीक है, हैंड फीड हो, और प्रॉपर जब आप हम चलाएंगे तो इंशाल्लाह फिर कोई परेशानी नहीं क्योंकि अक्सर तो फिजिबिलिटीज बना दी जाती हैं कि आप इतने पैसों में ये जो हिडन चार्जेस हो जाते हैं, ये उसमें केजेस भी आते हैं, उसमें आपकी मेडिकेशन भी आनी है सारी, ये सारा लगा के तकरीबन 2-3 लाख रुपए आपको लगा देना चाहिए. जी बिल्कुल सर. जब मैंने कहा कि जब आप कैलकुलेटर लेके आएंगे ना, फिजिबिलिटी जो आप बता रहे हैं, तो मैंने कभी आज तक उस पर बात नहीं की, ना मैं नेक्स्ट में करूँगा, क्योंकि ये मतलब फर्जी चीज़ें होती हैं. ये कैलकुलेटर में भी अच्छी लगती हैं ये. तो सर फ्यूचर में इंशाल्लाह, अभी मैं रिसेंटली एक शो हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी यूट्यूबर्स की, वहाँ पे कुछ बात हुई, जंग से भी दोस्त आए हुए थे जो एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ जा रहा है. तो इंशाल्लाह मैं जो अभी फील कर रहा हूँ, ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ थोड़ा सा अटैच हूँ,
اور ویسے بھی دیکھتا رہتا ہوں. میرے خیال میں تو ابھی لو برڈ جو ہے وہ ابھی عروج کی طرف چلنا شروع ہوا ہے, ابھی عروج دیکھے گا انشاءاللہ. میرا بھی ایک نظریہ ہے کہ ابھی ہم چند لوگ ہیں, یہ اس میں ہی ابھی سرکل کر رہے ہیں نا لو برڈ. ابھی جیسے ضرب لگے گی نا, جیسے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں 1 لاکھ بندہ ہے, تو جب ضرب 9-10 سے لگی تو 10 لاکھ ہو جائے گا, جو برڈ کم پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر سینئر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ہم ابھی پروموشن پروگرام ہو رہے ہیں لاہور میں, گجرانوالہ میں, ٹوبہ میں, ٹھیک ہے, اسی طرح جنگ میں اور اسلام آباد, مطلب ہر بندہ سٹرگل کر رہا ہے اس کی بہتری کے لیے. مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی بہتری. میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ ابھی کلک کرے گا. نئے بریڈر کو وہ برڈ کہاں سے خریدیں, وہ لوکل مارکیٹ سے خریدیں یا بڑے بریڈر سے, یا کہاں سے خریدیں؟ جو نیو فینسیر ہے اسے ایک مرتبہ اس کو ایک مرتبہ تکا لگنا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ٹیکا پنجابی میں کہتے ہیں یا پنجابی میں کہتے ہیں, وہ تو ایک مرتبہ ہونا ہی ہونا. اس کی وجہ ہے کہ اسے فیلڈ میں آ کر پتہ چلے گا کیوں سے. اگر بالفرض بہت سے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں ہماری لوکل مارکیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ٹرینڈ چینج ہوگا نا, ہم ہر بندہ لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کی طرف دیکھتا ہے. اپنا جڑا اتنے فیصلہ آباد ہے یا گوجرا ہے یا سمندری ہے یا جھانگا, انہوں نے دار پانا انہوں کا لو برڈ کا. جب ہم نے تمام لوگوں نے جانا ہے ادھر لاہور یا مختلف طرح, میں کہہ رہا ہوں لوکل مارکیٹ میں آپ رہیں. ٹھیک ہے, اچھا برڈ بریڈ ہو رہا ہے لوکل میں. فیصلہ میں بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. ہمیں باہر والے جو ہے نا آؤٹ آف سٹی, مطلب ان کی بجائے ہمیں لوکل میں ترجیح دینی ہے. یعنی ہر شہر کو اپنی سراؤنڈنگ جو ہے ان کو ترجیح دینی چاہیے. بالکل. میں شروع دن سے یہ کہتا ہوں کہ آہستہ میں تو لوگوں کے سامنے گرو کیا آہستہ, بالکل 50 سال بجری لگا کے بیٹھا تھا, وہاں سے آہستہ گرین فشر کمیونٹی بلو فشری آپ نے جب ایک دفعہ فیلڈ جوائن کر لی نا, تو آپ نے کہیں نہ کہیں آپ نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے, آپ رستے میں نہیں رہ گے. برڈ فیلڈ یہ اتنی خوبصورت فیلڈ ہے, آپ کسی کو پکڑ لیں گے نا, آپ کہیں نہ کہیں آپ سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کہیں نہ کہیں اپنا اسٹرگل کر کے آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی زندگی میں جو پیسہ لو برڈ کا یا برڈ فیلڈ میں سے پیسہ آتا ہے نا, جو مزہ اس کا ہے نا, میں نے ساری زندگی کام ہی کیا, ہم نے ہمارے بڑوں نے بھی کام کیا. جو مزہ ان کے پیسے میں سے ہے نا برڈ فیلڈ میں, وہ مزہ کہیں اور نہیں ہے. سر ماشاءاللہ کیا کیا بریڈ کروا رہے ہیں ویسے سب کے اوپر؟ ہاں جی, میں الحمدللہ کہہ لو کہ لبڑ بیسک لبڑ بریڈ کرا رہا ہوں. اس کے بعد میں ہر چیز رکھنا پسند کرتا ہوں. مکاؤ بھی ہے میرے پاس الحمدللہ, کاکاٹو بھی ہے, اور گرے راہ وغیرہ بھی ہے, سن کرول وغیرہ بھی ہیں. اور باقی میں نے ماشاءاللہ دیکھا آپ تو آپ کی فیڈ بھی بڑی زبردست ہے, آپ نے باقی سپراؤٹس بنا کے, اور فیڈ بھی آپ کی بڑی زبردست ہے. اور باقی پرندے تو تقریباً سارے آپ نے لگائے ہوئے ہیں, جس میں بجیز بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر, اور کاکٹیلز بھی, اور ڈو بھی, اور میوٹیشنز میں بھی ساری میوٹیشنز بھی, اور کوشش میں نا بھی. ہاں جی, میرا ایک نظریہ ہے کہ جو بریڈر ہوتا ہے نا وہ نفسیاتی طور پر لالچی ہوتا ہے. جیسا کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ برڈ بھی ہو جائے, لالچی ہے نا ہمیں. اور جتنے زیادہ میوٹیشن میرے پاس ہوگی, جتنے زیادہ برڈ میرے پاس ہوگے, میرا ہوتا ہے یہ کلک کر جائے گا, یہ کلک کر جائے گا. مقصد نظریہ یہی ہوتا ہے. بیسک میرا پہلے شوق ہے. میں آپ کو پکچر ساتھ لگا دیتا ہوں. ایک میرا مطلب میرے والد صاحب بھی مطلب کنٹینیو میرے پیدائش سے پہلے ان کو شوق تھا. میرے والد صاحب اور میرے نانا جی آپس میں دوست تھے دونوں, اور اچھا شکاری تھے دونوں. تو یہ میرے پکچر ہے, میں آپ کو ساتھ دکھا دیتا ہوں. 1984 کی ہے, جس میں چھوٹا بچہ اس میں آپ ہیں. ہاں جی, آج سے 39 ایئر مطلب 39 سال پہلے کی پکچر ہے یہ. ٹھیک ہے, ہاں راہ پیرٹ ہے میرے پاس. بتانے کا مقصد ہے کہ میں ہر چیز کو بریڈ کرانا پسند کرتا ہوں. بیسک میرا شوق ہے. اس میں سے ایکسٹرا برڈ ہے وہ میں سیل کر دیتا ہوں. یہاں پہ بھی آپ کے اکوموڈیشن میں مجھے ہر طرف کہیں پہ انکوبیٹر نظر آ رہا ہے, کہیں پہ بروٹر نظر آ رہا ہے, کہیں پہ ٹوٹلی چیزیں بس فل ماحول بھرا پڑا ہے, ہر پرندہ نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پہ. جی بالکل سر. سر باقی بروڈرز وغیرہ اور سارے انکوبیٹرز وغیرہ آپ کے گھر میں پورے مکمل میں ہیں. ادھر تو یہی سارا سامان دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. یہ انڈے یہاں پہ آپ انکوبیٹر کے اندر بھی ہیچ کروا رہی ہیں سارے, مرغیوں کے بھی اور دوسری چیزوں کے بھی کافی انڈے. جی بالکل, میں ماشاءاللہ ہین پر بھی کام کر رہا ہوں. ہاں جی, مرغیاں بھی رکھی ہوئی, مرغیاں کا بھی شوق ہے مجھے. مرغیاں, مور اور ہاں جی, میں تو وہ کہہ رہے تتر اور بکریاں, بلیاں, کتے, سارا کچھ شوق ہے. یعنی لائف سٹاک میں سارا کچھ. ہاں جی, باندر نہیں بس میں نے رکھا, باقی سارا کچھ رکھا. باندر کبھی کبھی آ جاتے ہیں فیلڈ میں, مگر اس لیے رکھا نہیں میں نے. صحیح, جزاک اللہ سر, بہت مہربانی. انشاءاللہ
जर साहब बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। आपका शुक्रिया सर, आप मेरे पास आए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई। जट साहब का यूट्यूब चैनल भी है, तो उसे ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें। और जट साहब की बातें जो होती हैं बड़ी खरी खरी और साफ बातें होती हैं, और उनसे मुस्तफीद हो, यकीन करें मैं खुद इनके वीडियो देखता हूँ और आप देखेंगे, और इंशाल्लाह आप मेरे शायद हो सकता है कि वीडियो का वो जो आइकन होता है बेल आइकन ना दबाएं, लेकिन जट साहब का वीडियो जब आप विजिट करेंगे आप उसका बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। तो जट साहब अपने वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी, वहाँ से आप ले सकते हैं। जट साहब का नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। अब बर्ड्स अगर आपको दरकार है तो उसके लिए भी आप जाकर जट साहब से रब्ता कर सकते हैं। बाकी और एक बात अब सबको पता चल गया है कि बर्ड जो है वो कोरियर तो कार्गो तो पूरे पाकिस्तान में हो जाते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि आप जब भी आपने बर्ड लेने हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर आपके साथ जट साहब का शो हो रहा है, यहाँ पर रब्ता करके आप जट साहब के साथ रब्ता करके यहाँ पर आ सकते हैं, आके बर्ड देख के यहाँ से बर्ड खरीद सकते हैं। आपको तमाम बर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है और अलहमदुलिल्लाह क्वान्टिटी में भी अवेलेबल है और क्वालिटी में भी अवेलेबल है सर। इंशाल्लाह लजीज जी दोबारा सर हयात बड़ी खुशी मुलाकात बाकी इंशाल्लाह। और जी यही बात आपसे करूँगा सर, हयात बाकी मुलाकात बाकी बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह लजीज बहुत जल्द नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।